जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ये जो लम्हात होते हैं इफ्तार से कुछ वक्त पहले के लम्हात, रोज़ा थोड़ा इंसान को महसूस हो रहा होता है, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि इन लम्हात में आपकी मुलाकात हम या तो किसी सेलिब्रिटी से कराएं या किसी पॉलिटिशियन से कराएं, मतलब किसी भी ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाएं जो अपनी फील्ड में महारत रखते हैं या अपनी फील्ड में नुमाया नाम रखते हैं। तो आज की हमारी जो पहले मेहमान हैं हमारे, उनका ताल्लुक़ सियासत से है। मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। मेंबर सूबाई असम्बली हैं। ताहा अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खुशामदीद कहते हैं। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। और नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही खुशलहन नात ख्वां सना ख्वां मौजूद हैं। खुशलहन नात ख्वां होने के साथ साथ जो हैं वो नातगो शायर भी हैं, और यानी न सिर्फ नातगो शायर हैं बल्कि साहिब कलाम शायर हैं। इनका मजमूआ कलाम हरफ मुअत्तर जो है वो मंजर आम पे आ चुका है। पाकिस्तान टेलीविज़न से अवार्ड याफ्ता हैं। मुकाबला नात ख्वानी और हुस्न क़िरात की जो महफ़िल होती हैं उसकी यानी उसके मुनसिफ़ के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। शोबा दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब शकील बदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं शकील साहब? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जी, मेट्रो वन टेलीविज़न का भी बहुत शुक्रिया, हम सबों को यकजा करता है और ऐसे मुबारक सातों में हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की यानी ये एक मौका हमें फराहम करता है। माशाअल्लाह, हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को फलता फूलता रखे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है आप दुआएं दे रहे हैं। आजकल के दौर में लोगों से दुआएं मिलना भी मुश्किल हो गई, फ्री में वो भी नहीं मिलती आजकल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुआ भी सिर्फ अज़ाइम का साथ देती है। हाँ, दवाए दर्द भी ढूंढो, फ़कत दुआ ना करो, ये इकबाल अज़ीम कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सही फरमाया आपने। अच्छा नाज़रीन, एक और नात ख्वां हमारे साथ मौजूद हैं। नात ख्वां हैं, सना ख्वां हैं और खुशलहन नात ख्वां हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद इरफान रफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये माइक दे दीजिएगा। इरफान रफ़ी साहब खैरियत से हैं? खुशामदीद कहते हैं आप? ठीक ठीक। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे साथ एक और खुशलहन नात ख्वां सना ख्वां मौजूद हैं। अक़ीदत नाज़ साहिबा, अभी आपने सुना भी होगा, इनको समाअत फरमाया होगा, तो ये हमारे प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रही हैं। अक़ीदत आपसे मज़ीद कलाम जो है सुनेंगे। ताहा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? कैसे रमज़ान शरीफ कैसे गुजर रहा है? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। क्या रूटीन होता है सर? क्या बस हमारा तो ज़ाहिर है अवामी मसरूफियात रहती हैं, उसमें इबादत भी हैं। रमज़ान का महीना है तो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने हल्के में अपने लोगों के साथ, अपने वोटर्स के साथ गुजारें। और सहर व अफ्तार जो है वो हम अपने हल्के में ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा कि उन आवाम के साथ करें जो हमारे वोटर्स हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि कोई वेलफेयर का काम जो हमारी खिदमत खल्क फाउंडेशन है, जो MQM एक दौर से एक अरसे से करती चली आ रही है, उसके ज़रिए से जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे गुजारिश करके, हमारे बहुत सारे शोहदा हैं MQM के, बहुत सारे लोग हैं जो लापता हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका MQM से कोई ताल्लुक़ नहीं लेकिन वो इस शहर में रहते हैं, जिनको ज़रूरत है, जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए भी कल बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने रखा है खिदमत खल्क फाउंडेशन के ऑफिस में सैटरडे को, और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पहचान को सीग़े राज रखते हुए उनकी जो मदद की जा सके वो करें, ताकि किसी की इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और सफ़ेद पोशी का भरम भी रह जाए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी से मांग नहीं सकते, ये वो लोग हैं कि जो अपनी शक्ल किसी से राशन लेते हुए तस्वीर नहीं खिंचवा सकते, और ना ये करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें, सियासत होती रहती है, सियासत अपनी जगह, सियासत के बहुत मौक़े आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर तरह की सियासत से ऊपर होनी चाहिए और होती हैं। और राशन बैग अगर मैं कहूँ कि खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से इस दफ़ा रमज़ान में क्या फलाह बहबूद का काम किया गया, तो क्या कहेंगे? देखें, राशन बैग्स की अगर हम बात करें, हम लोगों के रोज़गार के हवाले से काम कर रहे हैं। हम लोगों को छोटे छोटे कारोबार जो होते हैं, हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि किसी को
इमदाद के बजाय, मुसलसल इमदाद के बजाय किसी छोटे कारोबार में एंगेज कर दिया जाए। उसमें ट्रेनिंग का सिलसिला भी खिदमत खल्क फाउंडेशन कंप्यूटर कोर्सेज भी करा रही है। खिदमत खल्क फाउंडेशन छोटे कारोबारों की तालीम भी दे रही है, लोगों को छोटे कारोबारों के लिए हेल्प कर रही है। अगर किसी को फ्रूट का ठेला लगाना है, किसी को कोई दुकान में अपनी ऐसा राशन डालना है जिसके बाद वो कंटिन्यूएशन में उसको बेच सके और अपने लिए एक इज्जत की रोटी कमा सके, वो वाला काम भी हम लोग कर रहे हैं। जिसको छोटे लेवल पे अगर मैं कहूँ माइक्रो फाइनेंसिंग, तो वो गलत ना होगा। जहां तक राशन की बात है तो देखें जी, हजारों में, कल आप लोग आएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद वहाँ राशन हजारों की तादाद में राशन मौजूद है। और उसके अलावा कपड़े हैं, छोटे बच्चों को ईदियाँ हैं, सिलाई मशीनें हैं, साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हक जो है वो हकदार तक पहुँचे और इन सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँचे जो किसी के आगे मांग नहीं सकते, कहीं जाके खाना नहीं खा सकते। कैसे पिक करते हैं आप जब वो मांग नहीं सकते, नहीं आता? बस आप कैसे पिक करते हैं कि कौन कौन? मैं बताता हूँ आपको, MQM का जो मैकेनिज्म है, आप इस शहर में रहने वाले हैं, आपका ताल्लुक मीडिया से है, आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अगर सबसे ज्यादा कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी सियासी जमात का है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो सेक्टर, यूनिट, यूसी, सर्कल तक जाता है। तो हमें एक एक गली, एक एक मोहल्ले में आइडेंटिफिकेशन है कि इस गली में रहने वाले कितने लोग हैं, इसमें कौन जो है वो इस घर का कफील है, क्या हालात हैं। पहले हुआ करता था, उसके बाद जब से आपसे 90 आपका मरकज लिया गया और बाकी खुर्शीद मेमोरियल हॉल, ये सारी चीजें, तो जो सारे सिस्टम्स आपके थे, जो सारा डेटाबेस था, वो तो चला गया। फिर दोबारा डेटाबेस बनाया गया है, क्योंकि मैं जब भी लोगों से पूछता हूँ या आपकी पार्टी के रहनुमाओं से, तो उन्होंने कहा अब उस तरीके का काम डेटाबेस वाला हो नहीं रहा है। तो क्या दोबारा डेटाबेस बना लिया गया है? देखें, अवामी राब्ता तो हमारा मौजूद है, हमारे ऑफिसेज मौजूद हैं, हमारे ऑफिसेज मौजूद हैं, हमारे लोग मौजूद हैं। अभी जो ये मर्दमशुमारी इस शहर में जब हुई है, उसमें हमारे लोगों की जो मुसलसल इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें MQM पाकिस्तान ने इस शहर की आबादी पे जो एक बड़ा कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की जा रही थी कि जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को इस शहर के कम गिना जा रहा था। ठीक है, 75 लाख लोग MQM की काविशों से बढ़ गए। हम अभी भी कहते हैं कि आधा गिलास खाली है, लेकिन हमें इसको देखना इस तरह चाहिए कि पूरा गिलास खाली था तो आधा भर भी गया है। रिसर्च क्या कहती है हमारी पार्टी की? क्या देखें, हमारा कहना यह है कि हमने जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया है वो हमारे तंजीमी स्ट्रक्चर ने आइडेंटिफाई करके दिया है। फिर हमारा एक मैकेनिज्म है जो जाके उसकी वेरिफिकेशन करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फेवरेटिज्म हो रहा हो, कोई ऐसी चीज हो जो कि बदनीयती पे मबनी हो। इंसान सब जगह है, चांस ऑफ एरर हर जगह होता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हत्तुल इम्कान ये कोशिश करें कि हक जो है वो हकदार तक पहुंचे। और 3 टियर्स हमने बनाए हुए हैं, 3 मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन का है, फिर वेरिफिकेशन का है, फिर उसकी रीवेरिफिकेशन का है, जिसको हम कहें तो वेरिफिकेशन इटसेल्फ जो है वो एक रीवेरिफिकेशन नहीं कहना चाहिए, लेकिन 2 दफा वेरिफिकेशन हम उसकी करते हैं। 2 अलग अलग टीम्स जो हैं वो वेरिफिकेशन करती हैं। ठीक है, ठीक है, जिससे मजबूत हो जाता है मैकेनिज्म। और जो इसका जरिया है वो वही आवाम का चंदा और ये चीजें। देखिए, हमने एक तो नंबर 1 ये है कि 1% हमारा हर वर्कर मुत्तहिदा कौमी फंड के नाम से एक फंड होता है जो हमारी पार्टी का हर वर्कर, कारकुन से लेके कन्वीनर तक अपनी इनकम का 1% देता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि लोगों ने जो अपनी मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली कितने % देते हैं? मेंबर सूबाई असेंबली अपनी सैलरी 100% दे देते हैं। 25,000 रुपए देता है और मेंबर कौमी असेंबली 1,46,000 रुपए सैलरी है। अच्छा। मेंबर सूबाई असेंबली की, उसमें से 25,000 रुपए वो मुत्तहिदा कौमी फंड देता है और 25,000 रुपए शोधा फंड देता है। और सूबाई कौमी असेंबली का जो मेंबर है वो 40,000 रुपए शोधा फंड देता है और 40,000 रुपए मुत्तहिदा कौमी फंड देता है। तो ये तो वो पैसे हैं जो सीधे सीधे हमारे MPA MNAs पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो दे देते हैं। उसके बाद हमारे कारकुनान हैं, उसमें जाहिर है हर तरह के लोग हैं। 1% हर आदमी अपनी इनकम का कंट्रीब्यूट करता है एज मुत्तहिदा कौमी फंड MQF जिसे हम कहते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग हैं हमारे इस शहर में जो असर रसूख रखते हैं, जिन्होंने हमारा माजी जो लोग जानते हैं, जिन्हें पता है कि MQM वो जमात है कि जो खिदमत करने गई। तो जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया तो MQM के दुश्मनों ने भी इस बात को इंडोर्स किया कि जिस तरह से MQM ने जहां जहां जाके इमदाद की थी वो इम्पॉसिबल था। तो वो दैट वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। लेकिन जब नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला मंजिल आसान करता है
और लोगों ने जो हमारा माजी जानते हैं वो दिल खोल के हमें डोनेशन भी देते हैं और वो देखते हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं। बाकी काफ़ी दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि भाई हम आपको लिस्ट दे देते हैं, आप जाके डायरेक्टली प्रोवाइड कर दें तो हमारी लॉजिस्टिक्स भी सेफ होती है, हम और वो कॉस्ट भी सेफ होती है ना कि हमारे पास पहले आए फिर उसके बाद लोगों तक डिलीवर करें, तो वो डायरेक्टली डिलीवर कर देते हैं। मुस्तहिकीन की तादाद बढ़ी है या कम हुई है पहले से? देखिए, मुस्तहिकीन की तादाद जो है वो इस वजह से बढ़ गई है कि एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस कितनी बढ़ गई है, वो तो सब जानते हैं, और क्राइसिस है, पॉलिटिकल, उसकी वजह यह है कि लोगों की जो रोजगार है, जो लोगों का रोजगार है उसके मौके कम से कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो जाहिर है हर आदमी जो है वो इस वक्त, पहले जो आदमी को देने वालों में से होता था वो आज लेने वालों में आके खड़ा हो गया है। तो ये एक बड़ी खराब सिचुएशन है, अलमिया है, और इस पे हम सबको मिलके एज ए नेशन, एज अ कौम, अबव ऑल पॉलिटिक्स, अबव ऑल पॉलिटिकल मोटिव्स, इस पे यकजा होकर काम करने की जरूरत है। और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, मतलब हम दे रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ये कोई हमारा वोटर है या ये किसका वोटर है या कौन है कौन नहीं, क्योंकि ये एक अल्लाह की रजा के लिए होने वाला काम है, इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, बिला तफरीक, वो रंगो नस्ल, बिल्कुल, जबान, जात, लहजा, हर चीज से बिल्कुल। अभी आपसे मजीद गुफ्तगू करूंगा जो आपने एक करारदाद जमा कराई नाज़रीन, बड़ी अहम, अहमद खान साहब ने, कि वो लोग जो कि स्ट्रीट क्राइम के शिकार हो जाते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनको एक जॉब देनी है और उनकी कंपनसेट करना है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। करारदाद जमा करा दी है, लेकिन अब करारदाद पे कितनी जो है ना वो फाते, यानी वो करारदाद पास होती है नहीं होती है, तो बाद में फैसला किया जाएगा। बहरहाल अकीदत नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो बारगाह रिसालत मात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें और उसी के साथ फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जहाँ रोज़ाए पाके खैर बरार वो जन्नत नहीं है तो नवाजी ये अज़मत
आमदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं ताहा अहमद खान साहब से, जो कि रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, मेंबर सूबाई असम्बली हैं। इसके अलावा अक़ीदत नाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशलान नातख़्वां सनाख़्वां हैं, शकील मदनी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और इसके अलावा इरफान रफ़ी साहब मौजूद हैं, खुशलान नातख़्वां सनाख़्वां, इनसे भी हम नाते सुनेंगे, और खुर्शीदी साहब मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। खैरियत से जी। ताहा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, करारदाद आपने जमा कराई है जो कि स्ट्रीट क्राइम्स में का शिकार होने वाले लोगों के लिए, क्या मराद देंगे उनको, क्या किस तरह? अब देखिए, जान का नेमुल बदल तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, लेकिन किसी घर का चिराग जो है वो गुल हो जाए, जो कि कमाऊ पूत हो, जो कि उस घर की सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा हो, या वैसे भी कोई एक मर्द या किसी का भी घर से चले जाना जो है ना बहुत बड़ा सान्या होता है, क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने ये बात अपने करारदाद में भी और टीवी शोज़ में भी बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी के घर से कोई चला जाए, उसको दुनिया की सारी दौलत भी ला के दे दें, तब भी तो उसका नेमुल बदल कुछ नहीं है। अल्लाह ताला सब के घरों को सलामत रखे और सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। देखें, जिसके घर से लोग जा रहे हैं, हम तो अवामी लोग हैं, हम कनेक्टेड हैं, हम कहीं और से आके इस शहर पे हुकूमत नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी ज़ात है, कौन सी कास्ट है, क्या है। इस शहर का कोई भी इंसान, बल्कि इस सूबे का, इस मुल्क का कोई भी रहने वाला जो चला जाता है, अगर हम बिलखुसूस कराची की बात करें, क्योंकि हम कराची का मैंडेट रखते हैं और कराची का वोटर हमसे ज़्यादा कनेक्टेड है, तो लोग जो हैं, वो जो लोग इसमें शहीद हो रहे हैं स्ट्रीट क्राइम में, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपने घर की किफ़ालत के लिए, हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। और वो लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड, जिन्हें हम कहते हैं कि जिनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो अपने साथ कोई गनमैन रखें, अपने साथ कोई गार्ड रखें, अपनी हिफाजत का कोई इंतज़ाम कर सकें। ज़्यादातर अगर आप देखें तो कोई राइडर शहीद हो रहा है, कोई बेचारा डिलीवरी बॉय शहीद हो रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला इंसान शहीद हो रहा है, तो वो लोग हैं जो अपने घर के कफील हैं। एक सेकंड के लिए ये सोचना चाहिए, बिल्कुल ज़िंदगी का नेमुल बदल कोई नहीं है, लेकिन सर इकोनॉमिक रियलिटी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। किसी के घर से कोई कमाने वाला चला जाता है तो हमें सोचना चाहिए कि उनके घर में क्या हालात होंगे। तो हमने ये डिमांड की है सिंध हुकूमत से कि स्ट्रीट क्राइम्स में जनवरी से लेके अब तक 50 से ज़ायद लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। हम बिल्कुल कहते हैं कि भाई कोई मैकेनिज्म बनाएं, पुलिस को आप डीपोलिटिसाइज करें, इस शहर की मुकामी पुलिस लगाएं जिन्हें अपनी गली मोहल्लों का पता हो। अच्छा, मुकामी की जब हम बात करते हैं तो फिर हम किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात नहीं करते, सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, पठान हो, कराची आइटो, जिसे अपने गली मोहल्ले का पता हो, जिसकी रूट्स हो, जिसका कोई उसको अपने इलाके की डायनामिक्स का पता हो, जिसको अपने इलाके में, जिसको ये शर्म हो, सुने भी जा रहे हैं, नहीं सुने ये उसको कम से कम इतनी शर्म हो कि मुझे जवाब दूं अपने इलाके के लोगों को। मुतालबात सुने जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी की नियत का जिम्मेदार नहीं हूं। 50 सीटें जो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो जो 50 सीटें बढ़ा दी गई, वो एक नोटिफिकेशन जो सिंध हुकूमत ने निकाला, वो 2 दिन के बाद निकाल दिया, इलेक्शन के 1 दिन के बाद निकाल दिया। तो उससे ये पता चल गया कि जो ये इलेक्शन हुआ वो पूरा नल एंड वॉइड था, कि आपने 53 यूसियां एक पूरे सिस्टम से माइनस कर दी, जो कि एक छोटा शहर बनता है। और हमारी जो डिमांड थी और हमारा जो मुतालबा था और जो हमारी रीजनिंग थी इलेक्शन कंटेस्ट ना करने की, वो उनके उस नोटिफिकेशन की वजह से सही साबित हो गई। इसी तरह से मुताद्दिद चीज़ें ऐसी हैं जो एमक्यूएम के आवाज़ उठाने से सुनी जाती हैं। ये वो चीज़ है, ये लोगों की जानों का मसला है, ये हर चीज़ से ऊपर है, इस पे हम किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह कोई महाजराई तो नहीं कर सकते। हम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जिस हद तक जा सकेंगे जाएंगे, अपने लोगों के हुकूक के लिए लड़ेंगे, और अपने लोगों के हुकूक जैसे पहले हमने अपने लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है, आइंदा भी करेंगे, और अपने लोगों को हुकूक दिलवाएंगे। और लोगों की तवक्कुआत भी हमसे ही हैं। जब 2018 में जाली तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहर में मुसल्लत कर दिया गया था, तो जिन इलाकों के MP, MNAs, PTI के थे, वहाँ के लोग भी हमें ही कॉल करके अपने मसले बता रहे होते थे, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर उनके मसाइल कोई हल कर सकता है तो वो MQM ही है। लोगों का कॉन्फिडेंस है, लोगों का भरोसा है। आपने देखा जिस तरह से लोगों ने हमें वोट दिया, वो साफ नजर आ रहा है ना कि लोग, एक्सपेक्टेशंस लोगों की हमारे साथ ही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें
हम अपने एहतजाज के दायरे को वसी करेंगे, हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। हम ये करारदाद जरूर जमा कराइए ताकि लोगों को ये बता सकें कि देखें हम चाहते हैं कंपनसेशन देना, हम इनसे 1-to-1 मीटिंग करके बात भी करेंगे, इसको असेंबली में पेश करेंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हम ह्यूमन राइट्स की इदारों के पास जाएंगे, हम सड़क पे आएंगे। हम इस शहर की गली मोहल्लों के लोग हैं, हम इस शहर को ओन करते हैं, इस शहर के लोग हमें ओन करते हैं। हम इस शहर की सड़कों पे आएंगे। अगर फैसला असेंबली में नहीं होगा, अगर फैसला ऐवानों में नहीं होगा, अगर फैसला वोटों से नहीं होगा, तो फिर शहर की रोडें फैसला करेंगी। अच्छा, चलें, तो अच्छी बात है कि एमक्यूएम दोबारा से जो है ना अब स्ट्रीट्स पे आने की वो कर रही है, और ज़रूरी भी होता है किसी भी सियासी जमात की एग्जिस्टेंस के लिए। ये चीज़ ज़रूरी है कि एहतजाज वगैरह किए जाएँ, लोगों में जाएँ ताकि एक कनेक्शन डेवलप हो। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अहमद खान साहब, आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ मुख्तलिफ गिफ्ट जो हैं ये जाएंगे। आपको बताते चलें नाज़रीन कि ये ट्रांसमिशन हमारी यूनिक बैटरीज़ और अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति के ताउन से पेश की जाती है। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि दीगर इश्तराक में नेल्सन पेंट्स, मरहबा, फॉर्मी कॉस्मेटिक्स, धमथल और क्विस, यूनिक बैटरीज़, इसके अलावा अजवा कुकिंग ऑयल, बनस्पति, बहुत सारी चीज़ें जो कि जिनका ताउन हमें हासिल है। बहरहाल ये गिफ्ट जो है ना ये आपके साथ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो सैयद इरफान साहब मौजूद हैं, जिनसे कि हम दरख्वास्त करेंगे कि वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की साथ हासिल करें। शहरे तैबा तेरे बाज़ार महकते होंगे, शहरे तैबा तेरे बाज़ार महकते होंगे, शहर तैबा तेरे बाज़ार महकते होंगे, और तेरी गलियों से जो सरकार गुजरते होंगे, तेरी गलियों से जो सरकार गुजरते होंगे, दिन को सूरज भी उन्हें ढूंढता फिरता होगा, दिन को सूरज भी उन्हें ढूंढता फिरता होगा, और रात को चांद सितारे उन्हें तकते होंगे, रात को चांद सितारे उन्हें तकते होंगे, शहर तैबा और हुस्न कामिल से कोई नजर उठाए कैसे, हुस्न कामिल से कोई नजर हटाए कैसे, अरे देखने वाले उन्हें देखते रहते होंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब सिलसिला है मेरा पहला रोज़ा। ये जो मेरा पहला रोज़ा सेगमेंट है ये हनीफिया ब्रोस्ट, बर्गर और हंटर बीफ के ताउन से पेश किया जाता है। और आज हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ दो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। अकीदत नाज के साथ बैठे हुए ये, इसलिए जो है ना हमें तो पता ही नहीं चल रहा था बच्चे कहाँ हैं और अकीदत कहाँ बैठी हुई हैं, है ना। तो क्या ज़रा बात कराइएगा बच्चों से। इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? वहां पे देखना है, जरा आवाज निकाल ली वरना मजा नहीं आएगा। क्या करते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते सिक्स हैं? क्लास में। क्या नाम है? अरहम। अरहम 6th क्लास में पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।
और कहाँ पे रहते हैं? पावर हाउस चौरंगी पे। पावर हाउस चौरंगी पे रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और कैसे पढ़ने में अच्छे हैं आप? जी। गर्मी थी आज या नहीं थी? गर्मी थी। जुमे की नमाज पढ़ी थी? जी। पढ़ी थी? जी। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कुछ सुनाएंगे, कोई चीज, कोई नात, कोई नाच सुनाएंगे। शेर? एक शेर सुना दीजिएगा बस, ठीक है जी, सुनाइए। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, सुभान अल्लाह बेटा। वो मेरा माशाल्लाह, नबी माशाल्लाह। मेरा नबी मेरा नबी माशाल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत अच्छा बेटा। अच्छा, आप नाज़रीन बताते चलें कि एक तरफ तो स्कीमो आइसक्रीम का हमें ताबुन हासिल है। ये स्कीमो देखें, ये मैंगो आइसक्रीम्स हैं जो कि इस किस्म की, इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियल मैंगोस, आम जो है वो रखे हुए हैं। बड़ी लजीज ये आइसक्रीम है। इसके अलावा पाकोला जूसेस जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। दिल पसंद की का इफ्तारी बॉक्स है और एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स जो है बेटा आपके साथ जाएंगे। एडोर ये है आपके साथ जाएगा और साथ साथ धमथल जो है वो भी ये लें, धमथल स्वीट्स एंड बेकर्स की ये गिफ्ट हैम्पर्स जो है भी आपके साथ जाएंगे। एक और हमारे साथ बच्चा मौजूद है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उधर देखिएगा कैमरे की तरफ। क्या हाल है, खैरियत से आप? जी क्या नाम है बेटा? अली रजा जैदी। अली रजा जैदी। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में पढ़ते हैं। अच्छा, हाथ में क्या हुआ आपके, ये बताइएगा। वो अंकल पैदाइशी है ये पैदाइशी इसी तरह से? जी। अच्छा दिखाइएगा जरा ये, क्योंकि अच्छा ये, अच्छा मैं समझ रहा था ये ऐसे ही शुरू से ऐसे ही है। जी। तो आप जो है वो उल्टे हाथ से फिर लिखते हैं जी। सारा काम? जी। कोई मुश्किल तो नहीं होती No. काम करने में? नहीं होती। कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? 3 क्लास में पढ़ते हैं, ग्लोबल एकेडमी में स्कूल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। चश्मे कैसे लग गए इतनी छोटी सी उम्र पे? उधर देखिए, बताइए। टीवी ज्यादा देखते हैं, मोबाइल? मोबाइल। देखा, पकड़े गए। सारे बच्चों का यही आजकल, मोबाइल देखने की वजह से चश्मे लग जाते हैं कितनी छोटी सी उम्र में। चलें, बहरहाल ये आपके साथ जो है ना दिलपसंद, धमथल और एडोर जो है ये गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तशरीफ लाए। कुछ कहना चाह रहे हैं? वो तिलावत कर लें जल्दी से, जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुभान अल्लाह। अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का। तो नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, उसके साथ साथ मैं अकीदत से दरख्वास्त करूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सादत हासिल करें। उसी के साथ हम वक्फे में निकलेंगे, फिर कराची और उसके मदाफात में अजान का वक्त होगा। जी। रोशनी का उरूज, जुल्मतों